पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था नेचर एंड यूजेस ऑफ बैच कॉस्टिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एडवांटेजेस ऑफ बैच कॉस्टिंग: इकोनॉमी ऑफ स्केल, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड इजी टू प्लान। देखो बैच कॉस्टिंग क्या होती है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर जब प्रोडक्शन होता है तो अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं कि भाई इसमें ये प्रोडक्शन होगी, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये बनेगा, ये बनेगा, तो अलग अलग बैचेस बना दिए जाते हैं। तो उससे हमें फायदा क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी। हम जब एक तो इकट्ठा बल्क में कोई सामान बना रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता कि क्वालिटी कैसी है, क्या चीजें हैं। और एक जब हम अलग अलग बैच बना रहे हैं, एक तो आप 100 लोगों को पढ़ाते हो, एक आप 10 लोगों को पढ़ाते हो, तो इट्स वेरी डिफरेंट ना, कि 100 लोगों पे एक टीचर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा जितना 10 पे। तो अलग अलग बैच बनेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी। फर्स्टली एडवांटेजेस इनको डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल: इट अनेबल कॉस्ट सेविंग ऑन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट थ्रू इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब अलग अलग बैच बनेंगे तो ये कॉस्ट सेविंग मटेरियल रहता है, मटेरियल भी आपका जो है वो भी कम लगेगा। कम का मतलब क्या है कि वेस्ट नहीं होगा। लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम होगी, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छा रहेगा। कम का मतलब क्या होगा कि अब अगर आप 100 लोगों में कोई चीज बांट रहे हो, है ना, और 10 लोगों में बांट रहे हो तो 10 में कम लगेगी ना। क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी उस चीज से, कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। आइडेंटिकल आइटम इन बैच मेक्स इट इजियर टू डिटरमाइन प्रोडक्शन लेवल, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट एंड फोरकास्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप बैच अलग अलग बना देते हो तो उससे कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है और आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी फोरकास्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई कितने प्रॉफिटेबल हो सकता है इस बैच के अकॉर्डिंगली। To plan batch costing facilitate better planning and control by scheduling production order and ordering material in advance. As a result, it leads to a efficient use of resources and reduced lead time. बैच कोस्टिंग जो इजीली चीज़ों को प्लान करने में हेल्प करती है। भाई प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्या ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मटेरियल है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एडवांस में चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, जिससे एफिशिएंट तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा टाइम भी बचता है। तो इजीली हम बैच कॉस्टिंग की हेल्प से प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों को, प्रोडक्शन का शेड्यूल प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें किस चीज़ का, किस मटेरियल का ऑर्डर कब देना है, एडवांस में देना है, अभी देना है और किस टाइम पे देना है। तो वो चीज़ें हमें इजीली पता चल जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी, जिससे क्या होगा, एफिशिएंट तरीके से हमारे रिसोर्सेज यूज होंगे और हमारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल। बाय प्रोड्यूसिंग मैनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट वंस इट इज इजियर टू रीच डिफेक्टिव और क्वालिटी कंट्रोल इशू एंड टेक द राइट एक्शन क्विकली। जब आप सिमिलर से प्रोडक्ट एक बार में बना रहे हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब एक दूसरे के सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्वालिटी में कमी आ रही है, ये थोड़ा सा लग रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आई है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो और एक सही डिसीजन भी ले सकते हो कि भाई हमें अभी क्या एक्शन लेना है, कहाँ पे हमारी क्वालिटी के अंदर दिक्कत आ रही है। जब आप सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हो तो अगर कोई उसके अंदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एक चीज़ अलग दिखती है तो वो अलग से आइडेंटिफाई होकर आती है। वो अलग से जब आइडेंटिफाई होती है तो फिर आप उसको चीज़ को कंट्रोल करने की चीज़ें देखोगे कि हम उस इशू को किस तरीके से कंट्रोल करें और क्या डिसीजन लें। नाउ डिसएडवांटेजेस: high setup cost. It requires significant setup cost, including the setup of production line, the purchasing of equipment and material, and hiring of additional labor, which can be expensive for small business. अभी तक जितनी बार भी हमने बैच कॉस्टिंग की बात की है तो हमने यही बात की कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना। अब जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर मशीनरीज लिमिटेड हैं, उनके पास एक ही मशीनरी है, उसी से वो सारा सामान बनाते हैं, तो फिर किस तरीके से वो अलग अलग बैच बना देंगे? नहीं बना सकते ना, क्योंकि उनको फिर अगर वो अलग अलग बैचेस के अंदर काम करते तो फिर उनको एडिशनल लेबर चाहिए, एडिशनल मटेरियल चाहिए, एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए, तो वो फिर कहाँ से लेके आएंगे? छोटे बिजनेस के अंदर इतनी सब चीज़ें होती नहीं है, तो फिर वो चीज़ उनके लिए स्टार्टअप जो है वो कॉस्टली हो सकता है। बैच कॉस्टिंग हमारा मेनली हम बड़े बिजनेस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा छोटा बिजनेस है उसके अंदर फिर हम अलग अलग इक्विपमेंट परचेज करें, मटेरियल परचेज करें, एडिशनल लेबर बुलाए तो वो स्मॉल बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, लार्ज के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
lack of flexibility, it need to be more flexible and can only produce a limited range of product which can be a disadvantages if customer demand changes or a change in the market. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो आप एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट से बना पाते हो कि भाई यही प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर बना सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जब कस्टमर डिमांड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, मार्केट डिमांड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, मार्केट चेंज हो रही है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, तो फिर आप बैच कॉस्टिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है ये। Inventory management. Batch production can cause excess inventory production leading to the need for storage until sold. This can create a cash flow problem and require extra cost for business. Batch costing जो है वो cause कर सकती है excess inventory production को, जिससे हमें क्या होगा, स्टोरेज की दिक्कत आ सकती है और हमारा जो कैश फ्लो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिएगी फिर बिजनेस के लिए, तो हमारे पास कॉस्ट नहीं होगी, तो इन्वेंट्री मैनेज करना भी हमारे बैच कॉस्टिंग की एक डिसएडवांटेजेस हो सकती है। बैच कॉस्टिंग प्रोडक्शन जो है क्योंकि उसके अंदर एक्सेस इन्वेंट्री प्रोडक्शन हो सकती है जिससे स्टोरेज हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। डिले एंड फीडबैक, simultaneously production of all items within a batch can cause delayed feedback about the quality of the finished product, posing a potential issue for business and leading to delay. देखो जब प्रोडक्शन हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि एक बैच के अंदर अगर आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, 15 प्रोडक्ट बनाए, वो एक बार में सेल हो गए, नहीं, वो धीरे धीरे सेल होंगे, तो धीरे धीरे सेल होंगे तो फिर आपको उसका फीडबैक भी बहुत डिले हो जाएगा, उसका फीडबैक भी आपको धीरे धीरे मिलेगा, जिससे क्या होगा, इशू आएगा बिजनेस के अंदर और आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कत कहाँ है। फीडबैक आपको मिलेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत कहाँ है। आपको तो वो प्रोडक्ट सही लग रहा है ना, आपको तो अच्छा ही लग रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चैप्टर हमारा पूरा हो गया, टॉपिक हमारा पूरा हो गया, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट है। अब वो बात क्या है, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, अपने लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो मेरा ये मानना है वो डिसीजन 5 सेकंड के अंदर अंदर ले लो, नहीं तो ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे कि भाई हाँ या ना। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा आपको फायदे दिखेंगे, ज़्यादा आपको नुकसान दिखेंगे, है ना। या फिर अगर ज़्यादा सोच में ही पड़ गए हो तो फिर किस तरीके से डिसीजन लोगे। फिर आपको क्या करना है, अब पहले उस चीज़ के 10 नुकसान सोचो कि क्या 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 हमें इसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सोच लिए। अब 20 फायदे सोचो कि क्या क्या इसके हमें फायदे हो सकते हैं। अगर नुकसान कमजोर पड़ रहे हैं फायदों पे तो आप डिसीजन लो, सही है। अगर नुकसान हावी हो रहे हैं फायदों पे, कम हो रहे हैं, तो फिर आप रहने दो उस चीज़ को जो आप सोच रहे हो, है ना। इस तरीके से आप अगर डिसीजन लोगे लाइफ में तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की लाइफ है, डू व्हाट यू वांट टू डू। मैं भाई कौन होती हूँ, बट एक आपकी टीचर, एक बड़ी दीदी, कोई भी लगा लो, उसके अकॉर्डिंगली मुझे आपको सजेशन देने की, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, आपको मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। भाई नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छे अच्छे रील्स के लिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।